इन लोगों ने नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने बेटी को पढ़ाया। बेटी को बचाने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने बेटी को बचाया नहीं, आप बेटी को बचाने में नाकाम रहे। आज मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली को दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी क्यों बनाया? आपने 10 साल में इसको रोकने के लिए क्या काम किया? हमारे दिल्ली के लोग जाएं तो जाएं कहां? आज दिल्ली के लोग भय में जी रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? अगर नहीं संभल रही है तो किसी और को जिम्मेदारी दे दीजिए। आज दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। हम सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? आज दिल्ली के लोग अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं। दोस्तों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े भारी मन से और बेहद दुख के साथ करनी पड़ रही है। दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती जा रही है और ख़ासकर पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मर्डर्स बहुत होने लगे हैं, व्यापारियों को एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं, चारों तरफ महिलाओं के साथ ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गैंग वॉर्स मतलब कई सालों के बाद गैंग वॉर दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। जिस किस्म के गैंग वॉर एक समय में 90s के दशक में बॉम्बे में देखने को मिलते थे, जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, उस तरह के गैंग वॉर और शूटआउट्स दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली न केवल असुरक्षित है बल्कि दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है। 2022 में 501 मर्डर हुए, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा मर्डर्स हैं, और लगभग पिछले 3 महीने में जितने यमुना पार जितने गैंग वॉर हुए हैं उसमें 20 लोगों की जानें गई हैं। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। चारों तरफ लोग डर और दहशत की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे स्कूल ठीक करो, मैंने स्कूल ठीक कर दिए। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारी बिजली ठीक करो, मैंने बिजली ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे अस्पताल स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो, मैंने वो ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारा पानी ठीक करो। कई पानी में चीज़ें ठीक की, कई चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सुधार की ओर स्थिति बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने केंद्र सरकार को दी थी और केंद्र सरकार में ये सारी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर जाती है। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली को सुरक्षित रखने की। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। लेकिन आज मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमित शाह जी पूरी तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गए हैं और आज जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है गैंगस्टर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है सबसे खतरनाक कैपिटल है। ये सुन के अच्छा नहीं लगता। ये केवल बात दिल्ली की इमेज की नहीं है, ये बात लोगों की सुरक्षा से रिलेटेड है। आज सबसे ज्यादा 2 तबके के लोग डरे हुए हैं, महिलाएं और बिजनेसमैन। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।